वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से जो है हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और हाँ, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें क्योंकि आज का ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है। मेंटल एबिलिटी क्लास आज हमारी रहने वाली है। मेंटल एबिलिटी की एक क्लास पहले अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज दूसरा चैप्टर अपना चलेगा इसमें मेंटल एबिलिटी में। तो फटाफट से आप तैयार हो जाइए, सभी अपने दोस्तों को जो है साथ में ले लीजिए और आज अपन पढ़ने वाले हैं मेंटल एबिलिटी। आज बहुत मज़ा जो है आज आपको इस क्लास में आने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से जो है अपन यहाँ पर मेंटल एबिलिटी को पढ़ने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों फटाफट से तैयार हो जाइए और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए भाई, बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की। मेंटल एबिलिटी की अपन यहाँ बात करने वाले हैं। ये हमारा लोगो है, देखिए ये एक्सीलेंट करियर क्लासेज का लोगो है। आपको पता है एक्सीलेंट करियर क्लासेज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड की कोचिंग, दोनों मोड से कोचिंग करवाता है। तो मेंटल एबिलिटी की आज अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट कौन सा चलेगा, देखिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट की अपन यहाँ पर बात करने वाले। मेंटल एबिलिटी टेस्ट मतलब कि मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है। तो बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की। आपको पता है मेंटल एबिलिटी से 40 प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए आज का अपना टॉपिक है वो रहने वाला है दर्पण प्रतिबिंब। कौन सा मेरे दोस्तों? दर्पण प्रतिबिंब जो है आज अपना टॉपिक रहने वाला है। चैप्टर फर्स्ट सॉरी ये गलत टाइप हो गया, सेकंड नंबर है, मैं इसको सही कर देता हूँ। फर्स्ट नहीं है, देखो फर्स्ट तो अपन ने पहले कर लिया, सेकंड, ये सेकंड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, सेकंड फर्स्ट नहीं है भाई, ठीक है ना। सेकंड नंबर चैप्टर रहेगा अपना दर्पण प्रतिबिंब। कौन सा मेरे दोस्तों? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब जो है आज अपना यहाँ चैप्टर रहने वाला है, जिसको अपन बोलते हैं मिरर इमेज। क्या मेरे दोस्तों? मिरर इमेज। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? मिरर इमेज जो है अपना यहाँ पर आज चैप्टर रहने वाला है। मेंटल एबिलिटी का पहला चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया, दूसरा चैप्टर जो है आज अपना यहाँ पर रहने वाला है। अब अपन देखते हैं कि मिरर इमेज होता क्या है, वाटर इमेज होता क्या है। देखिए दर्पण आप सभी जानते हैं, दर्पण जो है पर कांच को बोलते हैं। किसको बोलते हैं मेरे दोस्तों? कांच को। कांच जो होता है आपका कांच मतलब कि आईना, जिसपे अपन चेहरा देखते हैं, दर्पण उसी को अपन दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? दर्पण मतलब कि मिरर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? उसको मिरर बोलते हैं। सभी जानते हैं आप, दर्पण सभी के घर पे चेहरा देखने के लिए कांच होता है, उसी को अपन दर्पण बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? मिरर बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रतिबिंब की। किसकी बात करते हैं? प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब को इमेज बोलते हैं, ध्यान रख लेना। प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? इमेज। अब आपको पता है कि ये आपका एक कांच है, ये आपका मिरर है। जब मैं इसके सामने जाऊंगा तो इसमें मेरा फोटो दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा मेरे दोस्तों? फोटो दिखाई देगा। तो वो जो फोटो दिखाई देगा उसके अंदर वही मेरा क्या है? प्रतिबिंब है। क्या है मेरे दोस्तों? प्रतिबिंब है। उसी को क्या बोलते हैं अपन? इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को? इमेज। तो आपको समझ में आ गया होगा दर्पण प्रतिबिंब किसको कहते हैं, कि जब कोई सा भी कांच है मतलब कि दर्पण है, इमेज मिरर है, उसके अंदर जब अपन उसके सामने जाते हैं तो अपना उसमें चेहरा दिखाई देते हैं, या कोई वस्तु उसके सामने जाती है तो उसमें दिखाई देती है। तो एक कांच जो है, एक दर्पण जो है, एक मिरर जो है, उसके अंदर किसी वस्तु का जो फोटो दिखाई देता है, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसे अपन दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? दर्पण प्रतिबिंब मतलब कि मिरर इमेज। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? मिरर इमेज। आप सब समझ गए होंगे मिरर इमेज किसको कहते हैं। कोई से भी कांच में या दर्पण में, मिरर में किसी भी वस्तु का जो फोटो दिखाई देता है वो उसका क्या कहलाता है भाई? इमेज, दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है, मतलब कि मिरर इमेज। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? मिरर इमेज। तो मिरर इमेज की अपन यहाँ बात कर रहे थे। मिरर इमेज मैंने बता दिया। देखिए सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर अपन पहले कर चुके हैं, सेकंड नंबर है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आगे अपन बात करते हैं, देखिए दर्पण प्रतिबिंब का
परिचय, परिचय की बात करते हैं। देखिए दर्पण प्रतिबिंब का परिचय थोड़ा सा अपन कर लेते हैं। क्या है दर्पण प्रतिबिंब? इंट्रोडक्शन, परिचय मीन्स की इंट्रोडक्शन। तो आप देख पाते हैं यहाँ पे कि परिचय जो है अपन इसका पढ़ेंगे, किसका मेरे दोस्तों? मिरर इमेज का। मिरर इमेज का परिचय है क्या? देखिए सभी आ जाइए फटाफट। परिचय की बात करूंगा मैं। देखिए दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब मतलब कि वाटर इमेज। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, मिरर इमेज। क्या बोलते हैं इसको? मिरर इमेज। ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए दर्पण में किसी अक्षर, संख्या, वस्तु या किसी आकृति को देखने से जो आकृति दिखाई देती है उसे दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं मेरे दोस्तों। मैंने बता दिया पहले आपको, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है एक बार फिर से देखिए। दर्पण में किसी अक्षर, देखो अक्षर हो, संख्या हो, वस्तु हो या किसी आकृति को देखने से जो आकृति दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? दर्पण प्रतिबिंब, मतलब कि वाटर इमेज। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? वाटर इमेज। उसको अपन, सॉरी यार बार बार वाटर इमेज आ रहा है, मिरर इमेज। क्या कहते हैं उसको? मिरर इमेज कहते हैं। ठीक है, पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक बार फिर से मैंने समझा दिया आपको क्या कहते हैं। कोई सा भी दर्पण है, दर्पण में कोई सी वस्तु, अक्षर जो भी है किस प्रकार से दिखाई देगा, तो जैसा दिखाई देगा वही क्या है उसका? दर्पण प्रतिबिंब, मतलब कि मिरर इमेज। ठीक है, बार बार वाटर इमेज निकल रहा है, कोई बात नहीं। देखिए आगे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में दर्पण को वस्तु के दाईं या बाईं, ध्यान रखना, दाईं या बाईं या ऊपर या नीचे रखा जाता है। फिर यह पूछा जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। समझे मेरे दोस्तों? इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होगा कि जो दर्पण होगा आपका मिरर, उसको वस्तु के कहां रखा जाएगा? दाईं ओर रखा जाएगा। बाईं भी रख सकता है, कोई बात नहीं, बाईं रखे या दाएं रखे। अधिकतर आपके जेएनवी, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें इधर दाईं ओर होता है। पर ध्यान रखना, जो दर्पण है वो दाईं ओर हो या बाईं ओर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्पण ऊपर हो या नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दर्पण को किधर भी रखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप समझेंगे क्या, एक बार फिर से देखिए, क्या समझेंगे आप कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, इस प्रकार के मतलब मिरर इमेज वाले, मिरर इमेज मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब वाले जो प्रश्न है उसमें क्या होगा, इन प्रश्नों में दर्पण को, जो दर्पण है उसको वस्तु के दाईं या बाईं ओर रखा जाता है। किधर रखा जाता है? दाईं या बाईं ओर। दाईं ओर भी रख सकता है, मैक्सिमम में दाईं ओर रखा जाता है, पर बाईं ओर भी रखा जा सकता है, या ऊपर या नीचे रखा जाता है, ऊपर या नीचे भी रखा जा सकता है, ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों। फिर यह पूछा जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, मतलब उसका मिरर इमेज जो है वो कैसा बनेगा। तो अपन ने पढ़ लिया परिचय किसका मेरे दोस्तों? परिचय अपन ने पढ़ लिया यहाँ पर किसका? मिरर इमेज का। किसका पढ़ लिया? मिरर इमेज का परिचय जो है अपन ने पढ़ लिया है, ये परिचय अपन ने पढ़ लिया है। इसके बाद में अपन देखते हैं भाई है क्या मिरर इमेज, है क्या, किस प्रकार से होता है। देखिए तो आप देख पाते हैं आपके पास इस प्रकार से जो है एक कोई आकृति दी हुई है, अक्षर दिया हुआ है, अल्फाबेट जो है आपको दिया हुआ है, तो इसका कैसे बनेगा तो मैं बता देता हूं आपको किस प्रकार से बनता है। ये जो आकृति है आपके सामने, इसमें बताऊंगा नहीं मैं आपको, ये मिरर इमेज है। क्या है ये? मिरर इमेज, मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब। जैसे ये बी जो बना हुआ है आपका, ये बी, ये जो बी है जब इसको आप कांच में देखोगे, ये कांच है, ध्यान रख लेना, दर्पण है, ये मिरर है, ठीक है। तो ये जो बी है इसको जब आप दर्पण में देखोगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। अब इस प्रकार से क्यों दिखाई देगा, क्या कारण है, क्या नियम है, सब अपन जो है आगे पढ़ने वाले हैं। अभी केवल मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब होता है, मतलब मिरर इमेज इस प्रकार से बनता है। जैसे ये कोई अल्फाबेट है तो इसका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। आशा कर रहा हूं कि आपको सबको ये जो है समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से। देखिए एक बार फिर से क्या है इसमें हल करने की विधि। देखिए विधि देखिए, अब मेथड किस प्रकार से हल करते हैं अपन इनको, ये आपके सामने रहती है विधि, मेथड जो है इसको हल करने का आपके सामने आ जाता है। तो आप देखेंगे किस प्रकार से हल करेंगे इसको।
हल करने की विधि देखिए, मेथड देखिए किस प्रकार से इन प्रश्नों को जो है हल किया जाता है। तो तैयार हो जाइए सभी, और वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए विधि, क्या विधि रहती है, किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। तो देखेंगे अपन, जब दर्पण वस्तु के दाएं या बाएं ओर हो तो वस्तु का दायां भाग बाईं ओर, ये बाईं गलत लिखा हुआ है यार, है ना, बाईं ऐसे नहीं लिखते, बाईं ओर, बाईं ओर, ठीक है ना, बाएं ओर, और बायां भाग क्या लिख रखा है यार ये, और बायां भाग यहां आएगा दाईं ओर, क्या आएगा यहाँ दाईं ओर, यहाँ भी आएगा दाईं ओर, भाग बाईं ओर, बाईं ओर, और में एक मात्रा आएगी यहाँ पे, एक सिंगल मात्रा या डबल मात्रा, और यहाँ भी एक मात्रा आएगी। ठीक है, देखिए, और ये वाला जो और होता है, मैं बताऊँ आपको, ये वाला जो और होता है, ये दो वस्तुओं के बीच में, ये दो नाम जैसे राम और श्याम, तो वहां तो ये वाला और आता है, और ये वाला जो और होता है अपना, ये वाला और, ये और कहाँ लगाते हैं, दिशा, जैसे कोटा की ओर, बूंदी की ओर, जयपुर की ओर जाना है, ठीक है ना, तो ये दिशा दिखाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, मिस प्रिंट हो गई थी, कोई बात नहीं। जब दर्पण वस्तु के दाईं या बाईं ओर हो, ध्यान रख लेना, दर्पण किधर हो, दाईं या बाईं ओर, तो क्या होगा, दाएं या बाएं ओर हो तो वस्तु का जो दायां भाग है वो बाईं ओर दिखाई देगा, और जो बायां भाग है, बायां जो भाग है वो किधर दिखाई देगा, दाईं ओर दिखाई देता है। ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों, क्या समझे कि जब सबसे पहले तो आप ये समझिए दायां बायां क्या होता है। आप जानते हैं दायां बायां क्या होता है, देखिए इधर का होता है बायां भाग, बाईं ओर बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं इसको, बाईं ओर, और इधर वाले को बोलते हैं अपन दाईं ओर, क्या बोलते हैं इधर वाले को, दाईं ओर, मतलब इधर वाला बाईं ओर, बाईं ओर मतलब LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाला होता है बायां, दायां, क्या होता है इधर का, दायां, दायां भाग दाईं ओर मतलब कि RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब दर्पण आपका दाईं ओर इधर लगाओ या इधर लगाओ, ठीक है, किधर भी लगाओ, इधर लगाओ या इधर लगाओ, तो क्या होगा, तो होगा आपका इधर लगाओ या इधर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कंडीशन में जो आपका बायां भाग है वो दाएं ओर दिखेगा, और जो दायां भाग है वो बाईं ओर दिखेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर दर्पण जो है, मिरर जो है, दायां दाएं दाएं या बाएं ओर लगा हुआ है, तो उसका जो वो बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा बनेगा, बायां भाग दाएं ओर दिखेगा, और जो दायां भाग है वो आपका बाईं ओर दिखेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप समझ गए कि दर्पण किधर रखा हो, जैसे माना कि ये कोई आपके पास, ये कोई आपके पास कोई वस्तु है, आपका दर्पण इधर रखा हो, ये आपका दर्पण इधर रखा हो, बाएं ओर हो या दाएं ओर हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, इधर का भाग आपको इधर दिखाई देगा और इधर वाला भाग इधर दिखाई देगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना क्लियर होने के बाद अपन आगे देख पाते हैं, क्या देखते हैं, जबकि ऊपर व नीचे का भाग, जबकि ऊपर व नीचे का भाग स्थिर रहता है, मतलब ऊपर नीचे वाला भाग नहीं बदलेगा। बात समझना, देखो दर्पण आपका इधर लगे या इधर लगे, दोनों में से किधर भी लगे, है ना, इधर या इधर लग रहा है, तो क्या होगा, इधर वाला इधर हो जाएगा, इधर वाला इधर हो जाएगा, ऊपर नीचे का भाग नहीं बदलेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या है कि जब दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे की, ऊपर या नीचे की ओर हो तो ऊपर का भाग नीचे की ओर तथा नीचे का भाग ऊपर की ओर दिखाई देता है। क्या समझे मेरे दोस्तों, जब आपका दर्पण ऊपर लगाओ या इस प्रकार से लगाओ या नीचे लगाओ इस प्रकार से, समझ रहे हैं आप सब, ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, तो क्या होगा, ऊपर का भाग नीचे दिखेगा, नीचे का भाग ऊपर दिखेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर दाएं बाएं की बात हो रही है, दर्पण दाएं बाएं रखते हैं तो दायां भाग बाएं और बायां भाग दाएं ओर। अगर दर्पण ऊपर नीचे है तो क्या होगा, ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर। मतलब जिधर आपका दर्पण लगा हुआ है वही दोनों साइड चेंज होगी।
ऊपर नीचे लग रहा है तो ऊपर नीचे का चेंज होगा, दाएं बाएं लग रहा है तो दाएं बाएं का चेंज होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप सभी को। एक बार फिर से देख लीजिए क्या है इसमें, एक बार पुनः देख लीजिए किस प्रकार से करेंगे अपन इनको। एक बार फिर समझा देता हूं मैं, सारा मैंने समझा दिया, बाकी फिर अपन क्वेश्चन जब अपन इसके करेंगे तो वहां सारी चीज जो है आपके क्लियर हो जाएगी। देखिए भाई, हल करने की विधि क्या है। पहली विधि है जब दर्पण वस्तु के दाएं या बाएं ओर हो, दर्पण दाएं या बाएं लगाते हैं, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अपन जब लगाते हैं तो क्या होता है, वस्तु का दायां भाग जो होता है, दायां भाग मतलब राइट साइड, दायां भाग मतलब राइट साइड बाएं ओर दिखेगा, और जो बायां भाग है वो किधर दिखेगा, दाएं ओर दिखेगा। यहाँ दाएं ओर है, ठीक है ना, किधर दिखेगा, दाएं ओर। समझ गए मेरे दोस्तों, जो बायां भाग है वो दाएं ओर दिखेगा और जो दायां भाग है वो बाएं ओर दिखेगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड में दिखेगी और राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगी। दूसरा नियम देखिए आप, जब दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे की ओर हो, किधर हो, ऊपर या नीचे की ओर हो, तो ऊपर का भाग जो है वो नीचे की ओर दिखाई देगा तथा नीचे का भाग है वो ऊपर की ओर दिखाई देता है, जबकि दायां और बायां भाग स्थिर रहता है। मतलब अगर आपका दर्पण दायां या बाएं ओर है तो ऊपर नीचे का नहीं बदलेगा, और जब आपका दर्पण ऊपर या नीचे है तो दाएं बाएं का नहीं बदलेगा। समझ गए ना आप, दाएं बाएं का मतलब दायां मतलब RHS राइट साइड, बायां मतलब कि लेफ्ट साइड। तो ये सारा अपन ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये अपने को मोटिवेशन कोड मिलता है। देखिए आज का मोटिवेशन कोड मिलता है अपने को, और मोटिवेशन आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। मोटिवेशन जो है आपको हौसला देता है। तो देखिए किस प्रकार से आज ये अपना मोटिवेशन कोड आज का। देखिए भाई, पसीने की स्याही से, समझना मेरे दोस्तों, पसीने की स्याही से जो लिखते अपने हौसले के इरादे, क्या मेरे दोस्तों, पसीने की स्याही से जो लिखते अपने हौसलों के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। क्या मेरे दोस्तों, पसीने की स्याही से, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसलों के इरादे, जो लिखते हैं अपने हौसलों के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने, उनके, क्या मेरे दोस्तों, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। मतलब कि पसीने की स्याही से, मतलब जो पसीना बहाएगा, जो पसीना बहाएगा, उनके मुकद्दर के पन्ने, मतलब उनका जो फ्यूचर है वो कभी भी कमजोर नहीं होगा, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी भी कोरे नहीं होते। मतलब कि जो अपनी लाइफ में मेहनत करता है, सक्सेस एक दिन उसके कदम जरूर चूमती है। तो अगर आपको भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में सिलेक्शन पाना है, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में डेफिनेटली अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको पसीना बहाना होगा। पसीना बहाने का मतलब ये नहीं है भाई आपको खेत में काम करना पड़ेगा, ये नहीं है। पसीना बहाने का मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा मेहनत जो है करनी पड़ेगी। और जो आदमी मेहनत करता है उसके आगे ईश्वर को भी झुकने पर मजबूर होना पड़ता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये था आज का अपना मोटिवेशन कोड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बाद में मिरर इमेज। अब देखिए मिरर इमेज में क्या होता है, किस प्रकार से होता है, सारी चीज जो है अपन यहाँ पर समझने वाले हैं। एक बार देख लीजिए आप किस प्रकार से जो है अपन यहाँ करेंगे इन प्रश्नों को। देखिए भाई, बात कर रहे हैं अपन बड़े अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब, अल्फाबेट जो है, देखो ABCD जो होती है आपकी अल्फाबेट्स होते हैं, बड़े बड़े अक्षर, उनका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, उनका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, मिरर इमेज ऑफ कैपिटल लेटर्स, मतलब जो आपके अल्फाबेट्स हैं, कैपिटल अल्फाबेट्स हैं, ठीक है ना, उनके मिरर इमेज किस प्रकार से बनेंगे। तो देखिए अभी अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है अपन ने, कि किस प्रकार से होता है। वैसे मैं बता दूं आपको, अब मैंने दो प्रकार के नियम बताए कि दाएं बाएं हो तो दायां भाग बाएं और बायां भाग दाएं और दिखाई देगा, ऊपर नीचे हो तो क्या होगा, ऊपर नीचे हो तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा। पर मैं बताऊं आपको कि जो नीचे ऊपर वाला नियम है ना, नीचे ऊपर दर्पण होने का मतलब है वाटर इमेज, और वाटर इमेज पहले पूछे जाते थे, एक साल पूछा गया था वाटर इमेज, उसके बाद में वाटर इमेज के क्वेश्चन नहीं पूछे गए।
ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन पूछे गए पर नहीं पूछा गया, मतलब एक तरीके से वाटर इमेज का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यूँ मान लो आप, ठीक है ना। तो अधिकतर प्रश्न में आपके है ना, मैक्सिमम प्रश्न में क्या होगा, जो दर्पण होगा, मतलब आपका जो दर्पण मतलब कि मिरर जो होगा वो दाईं ओर ही रखा जाता है। किधर रखा जाता है मेरे दोस्तों, दाईं ओर, ठीक है ना। अगर कुछ प्रश्नों में बाईं ओर भी रखा, नीचे भी रखा है, तो उसका भी मैं समझा दूंगा आपको, सारे नियम मैंने बता ही दिया आपको। पर फिर भी देखिए क्या समझाया मैंने आपको कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, उन मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होगा कि जो आपका मिरर होगा दर्पण, वो दाईं ओर ही रखा जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड पर ही जो है रखा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है लेटर्स और ये यहाँ दे रखा है मिरर इमेज। जैसे ये ए है, तो ए इस प्रकार से ना इनका, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब ऐसा कैसा रहेगा, मतलब इसका मिरर इमेज ऐसा कैसा रहेगा। ये जो बी है इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों बना, अभी मैंने बताया आपको। देखिए ये बी है, जिसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, तो दर्पण किधर लगा हुआ है, दाईं ओर, मतलब इधर तो है बाईं ओर, इधर है दाईं ओर, दाईं ओर लगा हुआ है, मतलब राइट हैंड साइड में, ठीक है ना, राइट साइड पे लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, राइट साइड में क्या करते हैं, आपको पता है कि इधर हो या इधर हो दर्पण, तो इधर का इधर हो जाएगा, इधर का इधर हो जाएगा। तो देखिए ये जो रेखा है, ये रेखा इधर आ जाएगी और ये जो है उधर है वो इधर आ जाएगा, इस प्रकार से, समझे मेरे दोस्तों। तो यही क्या है आपका, यही है आपका दर्पण प्रतिबिंब, मतलब कि मिरर इमेज। मतलब इधर वाला भाग तो इधर आ जाएगा और इधर वाला भाग है इधर चल जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये जो है आपको इस प्रकार से करना होता है। ये देखिए सी जो है, सी देखिए इस प्रकार से बन रहा है आपका, तो यूं आ रहा है तो ये यूं हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। फिर डी देखिए, ये डी कैसे बन रहा है, एक रेखा आई फिर ये इधर, अब रेखा देखिए इधर है तो उधर चल जाएगी, ये रेखा उधर चल गई, और घुमा उधर था, ये जो रेखा इसके इधर घुमा होता तो इस रेखा के इधर घुमा हो जाएगा, इस प्रकार से डी बनेगा। ई कैसे बनेगा, देखिए ये इधर और ये तीनों इधर जा रही है, तो ये तो आ जाएगी उधर और तीनों जो है इधर आ जाएगी, तो ये तो इधर आ गई, तीनों लाइनें इधर आ जाएगी, इस प्रकार से बनेगा। तो ये सारे अल्फाबेट्स के जो हैं आपके पास क्या है, अल्फाबेट्स के आपके पास ये मिरर इमेज है। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेके जो है आप इसको अच्छी प्रकार से जो है याद कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सभी जो कैपिटल लेटर्स हैं, मतलब सभी जो बड़े अक्षर्स हैं अल्फाबेट के, इन सभी के आपको मिरर इमेज मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब बनाना आप सभी को आना जरूरी है। दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल जरूरी है, इन सभी के जो है आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना आना चाहिए। प्रैक्टिस कर लेना आप इसको, आपको प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी कि किसका किस प्रकार से बनेगा। जैसे एफ देखिए, एफ भी बिल्कुल वैसा ही है, ये इधर है दो इधर जा रहे हैं तो ये रेखा यूँ आ जाएगी, दो इधर आ जाएगी। जी देखिए, जी किसे बन रहा है, यहाँ से यूँ जाके यूँ बन रहा है, तो यूँ आया तो यूँ जाएगा, यूँ अंदर चल जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है आपको बनाना है। एच का चेंज नहीं होगा, देखो एच को न्यू पलटोगे तो वैसा वैसा ही दिखेगा, आई भी वैसा ही दिखेगा। जे देखिए, जे यहाँ से आके फिर न्यू आया तो न्यू जाएगा, ये न्यू जाएगा, ठीक है। के देखिए इधर है और दो उधर जा रही है, ऊपर नीचे जा रही है, तो क्या होगा, ये इधर आएगा और ये दोनों इधर आएगी। इस प्रकार से जो है आपको इनके जो है मिरर इमेज बनाना आना चाहिए। तो आपको करना क्या है, इन सभी का भी मैं इसको कलर को हटा देता हूँ, कलर को मैं हटा देता हूँ, ये लीजिए मैंने कलर हटा लिया। अब क्या करना है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ये आपके पास एक तरीके से एक पेज के रूप में आ जाएगा। और इन सभी की जो है आपको प्रैक्टिस करनी है कि कौन से अक्षर का मिरर इमेज मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। तो ये जो है आपको कर लेना है, ठीक है मेरे दोस्तों। ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले ले सभी ने, ठीक है भाई आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं पता है आपको, यहाँ से यूं करके यूं खींचते हैं मोबाइल की डिस्प्ले में, इस प्रकार से यूं करो, 3 उंगलियां लगा के यूं करो, स्क्रीनशॉट आ जाएगा। या किसी में नीचे से भी करना पड़ता है यूं, तो स्क्रीनशॉट आ जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं पर देखिए एक चीज और देखिए, एक चीज और जो है आपके सामने यहाँ पे आती है कि क्या मेरे दोस्तों, नोट दे रखा है, देखिए द कैपिटल लेटर्स विच हैव मिरर इमेजेज सेम टू द ओरिजिनल लेटर आर। देखिए ये कह रहा है कि कुछ कैपिटल लेटर्स ऐसे हैं, कुछ बड़े अक्षर ऐसे हैं
जिनका मिरर इमेज है, जिनका जो मिरर इमेज है वो जो अपना ओरिजिनल लेटर है, मतलब ओरिजिनल अक्षर है, बिल्कुल उसके जैसा ही होता है। समझ में आ रही बात? मतलब कि अल्फाबेट्स के कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं, कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिनका मिरर इमेज, मतलब कि उनका दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल वैसा ही होता है। कैसा? जैसा ओरिजिनल अक्षर है वैसा ही होता है। देखिए किसका होता है, एक तो ए का होता है, देखिए जैसा ये है वैसा ही तो ये है। फिर देखिए एक आई का देखो, आई का जैसा ये है वैसा ही तो है, हालांकि इसमें एच छोड़ दिया, देखो एच छोड़ दिया, एच भी आएगा इसमें, एच का भी तो वैसा का वैसा ही, देखिए आप एच का भी वैसा का वैसा है, एच का भी नहीं बदलता है, तो यहाँ क्या आएगा, एक एच भी आएगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद में है ओ का, किसका मेरे दोस्तों, ओ का। तो आप देख पाते हैं ओ का, देखिए ओ का भी वैसा का वैसा ही है, ठीक है, ओ का। और एम का भी देखिए, एम का भी नहीं बदलता, एम का भी नहीं बदलता, ये देखिए एम का भी नहीं बदलता, एम भी आएगा यहाँ, एम, ठीक है ना, एम का भी नहीं बदलता है। इसके बाद में देखिए टी, किसकी बात करते हैं, टी, देखिए टी का भी नहीं बदलता, टी का भी वैसा का वैसा आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो यू का और वी का भी नहीं बदलता, यू का और वी का और डब्ल्यू का और एक्स का, इन सभी के भी, वाई तक का भी नहीं बदल रहा, ठीक है, इनका सभी का नहीं बदल रहा भाई। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई का जो मिरर इमेज है वो भी नहीं बदलता, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इनके मिरर इमेज नहीं बदलते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, इनके मिरर इमेज नहीं बदलते हैं। तो इसको याद कर लेना आप, कंप्लीटली लर्न कर लेना क्या, कि किस किस के नहीं बदलते, ए एच आई ओ एम टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये जो अल्फाबेट्स हैं इनके जो हैं कैपिटल लेटर्स का मिरर इमेज नहीं बदलता है, कैपिटल लेटर्स का मिरर इमेज नहीं बदलता है, ठीक है मेरे दोस्तों, कैपिटल लेटर्स का मिरर इमेज नहीं बदलता है। देखिए आगे देख पाते हैं अपन, आगे देख पाते हैं, देखिए मिरर इमेज ऑफ स्मॉल लेटर्स, आपके जो स्मॉल लेटर्स हैं उनका मिरर इमेज किस प्रकार से बनेगा। देखिए भाई सभी छोटे अक्षर होते हैं ना एबीसीडी के, अल्फाबेट्स के छोटे अक्षर होता है, उनका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक है। मिरर इमेज ऑफ स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स का जो मिरर इमेज है वो किस प्रकार से बनेगा, तो आप देख पाते हैं किस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पे लेटर्स दिए हुए हैं, मतलब ये अक्षर आपको दिए हुए हैं और यहाँ पे इनका मिरर इमेज दे रखा है। देखिए ये ए जो है, ए का इस प्रकार से बनता है, बी का इस प्रकार से बनेगा, सी का इस प्रकार से बनेगा, डी का इस प्रकार से बनेगा और ई का इस प्रकार से बनेगा। तो इन सभी का जो है मिरर इमेज इस प्रकार से बनता है। तो आपको करना क्या है, इस टेबल को भी बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, आपको याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है कि कौन से अक्षर का मिरर इमेज मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, ठीक है मेरे दोस्तों। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसका ऊपर कर देता हूं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी साइड में हो जाता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी बच्चे इसका, और इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करके याद कर लेना है। एक एक अक्षर का आपको जो है पता होना चाहिए किसका मिरर इमेज मतलब कि प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर ले लिया तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे अपन देख पाते हैं, यहाँ पे आगे अपन देख पाते हैं, देखिए नोट द स्मॉल लेटर विच हैव मिरर इमेजेज सेम टू द ओरिजिनल लेटर्स आर ILOVWX, मतलब कि कुछ लेटर्स, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं, कुछ अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जिनके मिरर इमेज, जिनका मिरर इमेज भी नहीं बदलता है, मतलब कि सेम टू द ओरिजिनल लेटर्स, मतलब जो ओरिजिनल लेटर हैं वैसा का वैसा ही उनका दर्पण प्रतिबिंब रहता है। किसका रहता है इसमें देख लीजिए आप, किसका नहीं बदल रहा, देखिए पहले इसमें गोला लगा देते हैं, हो सकता है यहाँ कोई मिस्टेक हो। एक तो आई का नहीं बदल रहा देखिए, और इसके बाद में अपन देख पाते हैं एल का नहीं बदल रहा, एम का नहीं बदल रहा, एन का बदलेगा यार, एम का बदलेगा, एम का बदलेगा क्योंकि एम में देखो एम किस प्रकार लिखते हैं, अपन थोड़ा सा आगे निकालते हैं ऐसे, तो ये जो थोड़ा सा आगे निकला वो इसमें इधर निकलेगा यूं, ठीक है, तो एम का बदलेगा, एम का तो बदलेगा, ठीक है ना, एन का भी बदलेगा, ओ का नहीं बदलेगा, देखिए
आर का बदलेगा STU, यू का भी बदलेगा, V का नहीं बदलेगा, ठीक है ना, W का नहीं बदलेगा, X का नहीं बदलेगा, Y का बदलेगा और Z का बदलेगा, ठीक है। तो ये अल्फाबेट्स है जिनके अक्सर, जिनके मिरर इमेज नहीं बदलते। एक तो I का नहीं बदलता, देखिए, एक L का नहीं बदलता, ये हो गया, एक O का नहीं बदलता, ये हो गया, एक V का नहीं बदलता, ये V, एक W और X का जो है मिरर इमेज कभी नहीं बदलता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस टेबल को भी जो है आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बाद में, इसके बाद में आपके सामने आ जाते हैं नंबर्स। क्या आ जाते हैं मेरे दोस्तों? नंबर्स। और लास्ट में आएंगी फिर लाइंस। ये देखिए नंबर्स आपके सामने आ जाते हैं, और नंबर्स के जो हैं मिरर इमेज किस प्रकार से बनेंगे, देखिए आप सब, देखिए संख्याओं का दर्पण प्रतिबिंब, संख्याओं का जो दर्पण प्रतिबिंब है किस प्रकार से बनेगा, मिरर इमेज ऑफ नंबर्स। नंबर्स का मिरर इमेज किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है वाटर इमेज ऑफ नंबर्स। सॉरी यार, वाटर इमेज आ गई क्या, ये वाटर इमेज आ गया, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। वाटर इमेज आ गया, वाटर इमेज नहीं पढ़ना है अपने को। अपने को क्या पढ़ना है मेरे दोस्तों? वाटर इमेज अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को पढ़ना है मिरर इमेज। मिरर इमेज की बढ़िया बात करेंगे। देखिए भाई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं, वाटर इमेज है, इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, ठीक है। तो अपन किसकी बात करेंगे? संख्याएं जो है उनका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, नंबर्स का। देखिए एक दे रखा है आपका, ये इसका कैसे बनेगा, यहाँ लिख देता हूं मैं ऊपर, ये जो एक है इसका कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, देखिए ऐसे, मतलब ये जो दाएं, ये बायां भाग है, ये दाएं ओर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 2 जो है 2, इसका कैसे बनेगा, इधर से जा रहा है यूं, तो इधर से आएगा, इस प्रकार से बनेगा। 3 जो है न्यू हो रहा है, तो कैसे बनेगा, न्यू बनेगा। 4 देखिए, 4 किस प्रकार से बन रहा है, इधर रेखा न्यू फिर न्यू, तो ये जो रेखा इधर आएगी और इधर से आएगा न्यू आएगा, ये इस प्रकार से बनेगा 4, ठीक है मेरे दोस्तों। 5 देखिए, 5 का कैसे बनेगा, 5 का बनेगा आपका न्यू, न्यू जाके न्यू न्यू हो रहा है, तो न्यू जाके न्यू न्यू हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा 5 का। 6 देखिए किस प्रकार बन रहा है, 6 न्यू बन रहा है, तो न्यू बनेगा ये इस प्रकार से। 7 ऐसे बन रहा है आपका न्यू, तो न्यू बनेगा, ठीक है ना। 7 कैसे बनेगा आपका, इस प्रकार से। 8 देखिए, 8 कभी नहीं बदलेगा, 8 ऐसा वैसा रहेगा। और 9 देखिए, 9 ऐसे बन रहा है, कैसे बन रहा है 9 न्यू, तो 9 कैसे बनेगा, 9 बनेगा आपका ऐसे। इस प्रकार से जो है ये सॉरी क्या बन गए, ये नंबर्स, जो नंबर्स हैं उनका क्या बना दिया अपन ने, मिरर इमेज। क्या बना दिया, नंबर्स का मिरर इमेज। 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं अपने, इनके जो मिरर इमेज है, मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, तो इस प्रकार से बनते हैं। और किसका चेंज नहीं हुआ, देखिए आप, केवल एक अक्षर ऐसा है, एक नंबर ऐसा है 8, जिसका चेंज नहीं हुआ। 0 से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। तो 8 जो है उसका मिरर इमेज चेंज नहीं होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। वो गलती से वाटर इमेज छप गया, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने समझा दिया आपको। ये जो है आपके डिजिट्स दिए हुए हैं नंबर्स, और इनके 1 to 9 किस प्रकार बनेंगे मैंने यहाँ आपको समझा के बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर पाते हैं, देखिए लाइंस, लास्ट चीज और बच जाती है आपके पास, रेखाओं का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। जो लाइंस होती है आपकी, उनके प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, देखिए लाइनों के प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेंगे, आप देख पाते हैं। रेखाओं का दर्पण प्रतिबिंब, मतलब कि रेखाओं का दर्पण प्रतिबिंब, जो रेखाएं हैं आपकी उनका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, रेखाएं उनका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, मिरर इमेज ऑफ लाइंस, जो लाइंस हैं ये लाइनें हैं, इनका मिरर इमेज किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए आप, लाइंस की जब अपन बात करते हैं लाइनों की, तो यहाँ नीचे दे रखा है मिरर इमेज, जैसे देखिए ये लाइनें दे रखी है इस प्रकार से, तो इनका जो मिरर इमेज बनेगा वो ऐसे बनेगा, मतलब इनका दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। जैसे लाइनें अगर आपकी यूं हैं, तो इनका दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आ गया होगा। फिर देखिए अगर आपकी रेखाएं इस प्रकार से दे रखी है, तो इनका मिरर इमेज इस प्रकार से बनेगा, ठीक है मेरे दोस्तों।
इनका ये दे रखा है, ये मैंने बनाया। फिर देखिए अगर आपकी लाइनें खड़ी हैं, ठीक है ना, कैसे खड़ी हैं वर्टिकल, तो इनका जो है मिरर इमेज नहीं बदलता, मतलब वैसा का वैसा ही रहेगा। मतलब रेखाएं अगर आपकी खड़ी दे रखी है तो इनका मिरर इमेज भी खड़ा ही बनेगा, ठीक है। रेखाएं अगर आपकी आरडी हैं, ठीक है ना, रेखाएं कैसी है आपकी आरडी हॉरिजेंटल हैं, ठीक है, तो इनका दर्पण प्रतिबिंब भी नहीं बदलता है, जैसी ये है वैसी ये रहेगी। तो लाइनों का दर्पण प्रतिबिंब भी जो है मैंने आपको समझा दिया है बिल्कुल बारीकी से। ये सारी चीजें जो है नियम जो है अपन ने कंप्लीट कर लिया। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ले लिया भाई सभी ने? स्क्रीनशॉट आपने ले लिया तो देखिए अपन देख पाते हैं कि इसके जो सारे नियम हैं वो अपन ने कंप्लीट कर लिए एक एक। और इसके जो क्वेश्चन है, प्रश्न जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई। वीडियो नहीं तो क्या है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ज़्यादा लंबे वीडियो जो है आप देख नहीं पाओगे, ठीक है ना। ज़्यादा लंबे वीडियो अपन देख नहीं पाते हैं, और ज़्यादा लंबे वीडियो अगर देखते हैं तो थोड़ा सा बोर महसूस करते हो आप अपने आप को, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये कंप्लीट कर लिया है अपन ने, ठीक है भाई। तो आज की हमारी क्लास थी मेंटल एबिलिटी की, जिसमें अपन ने दर्पण प्रतिबिंब मतलब कि मिरर इमेज पढ़ा है। मिरर इमेज के सारे नियम जो है अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी उसमें अपन मिरर इमेज के क्वेश्चंस जो है, एक्सरसाइज जो है इसकी करने वाले हैं। आपको बुक में जब देखोगे आप तो आपको इस प्रकार से लगेगा कि क्वेश्चंस थोड़े टफ हैं, पर जब तक एक्सीलेंट आपके साथ हैं आपको कोई चीज़ जो है टफ नहीं लगने वाली, कोई सी भी चीज़ जो है आपको टफ नहीं लगने वाली। क्यों? क्योंकि आप एक्सीलेंट से जुड़े जो हो, ठीक है ना। एक्सीलेंट से जब आप जुड़े हो तो कोई चीज़ आपको टफ नहीं लगेगी, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा वीडियो जो है हम अपलोड करें वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स जो हैं आपको मिलते रहें। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक्सीलेंट करियर क्लासेस का ऑनलाइन कोर्स आप जरूर खरीदें, मात्र 999, और अपनी जो तैयारी उसको आप बहुत बेस्ट जो है आप उसको बना सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप ग्रुप में जो है इन वीडियोस को जो है आप अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की कोचिंग निःशुल्क करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारे सारे वीडियो जो हैं पड़े हुए हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे पिछले जो वीडियो हैं सारे उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके जो है आप अपनी तैयारी को बिल्कुल निःशुल्क जो है आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। किसी प्रकार कोई पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है, निःशुल्क अगर आप करना चाहते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से आप अपनी तैयारी जो है बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट और ख़ास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।